ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों 22 मार्च 2023 से चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास की नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय में कलश की स्थापना करने से माँ जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और कलश में आपको कौन सी ऐसी वस्तु डालनी चाहिए जिससे कि सुख समृद्धि संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो निश्चित ही माँ जगदम्बा की कृपा से वो पूर्ण होती है। और हाँ, जैसे कि चैत्र नवरात्रि में बहुत से भक्त हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ आपको कौन से दिन करना है, दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें इससे पहले बात कर लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मार्च को रात्रि में 10:52 पर और समाप्त होगी 22 मार्च की रात्रि में 8:20 पर। और बात करें कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, सबसे शुभ मुहूर्त जो कलश स्थापना का आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:29 से सुबह 7:32 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। और मान लीजिए कि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अमृत काल का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक, तो 1.5 घंटे का ये भी समय रहेगा। ऐसे में अगर कुल मिलाकर समय देखा जाए तो सुबह 6:30 से और सुबह 9 बजे तक का जो समय है ये कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आपको कलश की स्थापना करनी है। और हाँ, ध्यान रखिए कल आपको अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं प्राप्त हो रहा है, मतलब कल अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। इसलिए दोपहर में कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होता है हर बार, जो कि अभिजीत मुहूर्त का होता है, वो इस बार नहीं रहेगा। इसलिए इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है सुबह 6:30 से सुबह 9 बजे तक। तो सारी तैयारी आप इसी समय करके रखिए, मतलब पूरी तैयारी अपनी रखिए जिससे कि कल सुबह उठकर आप स्नान करेंगे और उसके बाद आप माँ की पूजा आराधना में जुट जाएंगे। और कलश में आपको कौन सी सामग्री डालनी है, किस प्रकार से पूजा आराधना संपूर्ण करनी है, इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। लेकिन कलश स्थापना से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में भी मैं देना चाहती हूँ। जैसे कि जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे आवश्यक जो चीजें होती हैं, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और साबुत हल्दी और अक्षत के दाने। आप चाहें तो थोड़े से पुष्प भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम 9 दिन तक नवरात्रि में कलश रखते हैं तो पुष्प अगर हम डाल देते हैं कलश के अंदर तो कई बार वो पानी जो है, जल जो होता है कलश के अंदर का, वो खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पुष्प ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप डालते हैं तो थोड़े से पुष्प डाल दीजिए, मतलब थोड़ी सी पंखुड़ियाँ आप गुलाब की या फिर गेंदे के पुष्प की डाल सकते हैं। बहुत सारा फूल मत डालिएगा। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर आम के या अशोक के पत्ते ना मिले तो कौन सा पत्ता प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे में आप पान के पत्ते ले सकते हैं। पान के पत्ते तो हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो पंचपल्लव के रूप में आप पान के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, आप बात करें कि कौन सी विशेष वस्तुएं डालें जिससे कि मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। देखिए, अगर आप कलश में इत्र डालते हैं तो इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परिवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और कलश में अगर हम इत्र डालते हैं तो शुक्र मजबूत होता है जिससे कि आपको सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। और अगर आपको अपार धन संपदा की कामना है तो ऐसे में कलश के अंदर आप गोमती चक्र डाल सकते हैं या फिर कमलगट्टे डाल सकते हैं, चाहे तो कौड़ियाँ भी डाल सकते हैं। इन तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है डाल सकते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग आप कलश में कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप कलश में जब कलश स्थापित करेंगे तो डाल सकते हैं। और कलश में अक्षत डालने से, अखंडित चावल के दाने डालने से वंश की वृद्धि होती है। वंश वृद्धि में अगर बाधाएं आ रही हैं, संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो ऐसे में आपको अखंडित चावल जरूर कलश के अंदर डालना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो।
और इन चीज़ों का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको नवरात्रि के अंत में जब विसर्जन की वीडियो आती है उस समय आपको मिल जाएगी। और बात करें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस प्रकार से करना है, किस दिन कौन सा पाठ करना है, तो देखिए वैसे तो ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जो 13वें अध्याय के पाठ हर रोज करते हैं, मतलब प्रतिदिन पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और इसी प्रकार से करना भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रतिदिन सारा पाठ कर पाएं, तो ऐसे में आप पहले दिन पहले अध्याय का पाठ करेंगे, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे, नवरात्रि के तीसरे दिन आप चौथे अध्याय का पाठ करेंगे और चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। नवरात्रि के 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे और 6ठे दिन आप अध्याय 11 का पाठ करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि सप्तमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। अब बात करें कि पाठ की विधि क्या होगी, तो देखिए प्रतिदिन आपको कवच, अर्गला और कीलक, नवार्ण मंत्र ये आपको प्रतिदिन पढ़ना है, पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद भी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले सापोद्धार मंत्र पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। और दुर्गा सप्तशती के पहले पृष्ठ में ही 3 मंत्र ऐसे दिए गए हैं जिनका पाठ आपको प्रतिदिन 7-7 बार करना होता है। पाठ करने से पहले मतलब कवच, अर्गला, कीलक पढ़ने से पहले ये तीनों मंत्र आप 7-7 बार पढ़ते हैं। फिर जब समाप्त करते हैं तब भी यही 3 मंत्र 7-7 बार पढ़े जाते हैं और उसके बाद आप कवच, अर्गला, कीलक पढ़ते हैं और उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़ा जाता है। फिर नवार्ण मंत्र की एक माला आप कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से ये पाठ करना होता है। देखिए दुर्गा सप्तशती पाठ की जो वीडियो है, संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिए। उसमें संपूर्ण विधि बताई गई है। तो पूरी तरह से विस्तृत जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और जैसे कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो हिंदी में कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि आप हिंदी में भी नहीं कर पाते हैं तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी, आप लोग उसे जरूर सुनिए। सुनने का भी उतना ही फल प्राप्त होता है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं, समय की उपलब्धता नहीं है इतनी, तो ऐसे में अगर आप प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा कवच का पाठ सुनते हैं तो इससे भी आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। और कल नवरात्रि का प्रथम दिवस है, यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। तो माँ शैलपुत्री की जब आप पूजा आराधना करें तो ध्यान रखिएगा, पहले दिन माँ दुर्गा को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। गाय के घी से माँ का अभिषेक भी आप कर सकते हैं और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के शुद्ध घी का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फल इत्यादि आपके पास उपलब्ध है, सफेद मिठाई उपलब्ध है, तो इन सभी चीजों का भी भोग लगा सकते हैं। और शाम के समय भी फिर से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। तो शाम को जब संध्या काल का समय होता है, घर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माँ के समक्ष बैठकर माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आप सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, या किसी भी मंत्र का आप विशेष रूप से जप करना चाहते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। और वैसे भी नवरात्रि में रात्रि पूजा ही विशेष होती है। तो अगर आप दिन में समय नहीं इतना मिल पाता है कि पूजा कर पाएं तो रात्रि में पूजा जरूर कीजिए। रात्रि में किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। मतलब जितना अधिक हम रात में जगकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उतना ही अधिक हमें नवरात्रि का पुण्यफल प्राप्त होता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी विशेष प्रश्न है या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, जिससे कि सही समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।